गुड मॉर्निंग एवरीवन। डे 2 दम्बुला। सो कल हम गए थे गोल्डन टेम्पल ऑफ दम्बुला, केव टेम्पल, और रात को आके हम थोड़ा चिल करके सो गए। आज दूसरा दिन। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सीगरिया रॉक्स। बहुत फेमस जगह है, बहुत टूरिस्टी है। सुना है कि बहुत क्राउडेड होता है, होपफुली ना हो। यहाँ पे यहाँ का सनराइज़ फेमस है, इसलिए लोग जनरली सुबह 4-5 बजे उठ के जाते हैं। बट मेरे कल यहाँ पे कुछ दोस्त बना लिए थे मैंने हमारे रिसोर्ट पे, सो उन्होंने बोला कि बहुत ही क्राउडेड था एंड इट्स नॉट वर्थ गोइंग दैट मॉर्निंग। एंड दैट रीज़न हम लोगों ने सोचा कि हम सुबह का वो स्किप करेंगे। अब बज रहे हैं सुबह के 7:30। अब हम निकलेंगे सिगरिया की तरफ, बट थोड़ा नाश्ता करके। सो एक बार वहाँ पे जाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ वहाँ पे क्या है। चल। तो नाश्ते में कुछ श्रीलंकन स्पेशल्स। तो इन्होंने वेजिटेरियन रोटी बोला, अंदर स्टफिंग है, थोड़ा पराठे टाइप से। ये है अपना दाल गोश होता है वैसे, दाल और चिकन का एक ग्रेवी, नॉर्मल रोटी, हाँ नॉर्मल रोटी और दाल। तो लेट्स ईट। मस्त है, स्पाइसी। नाश्ते में स्पाइसी खाना, बट आई एम लविंग इट। भाई साहब, श्रीलंकन फूड के बारे में सुना था बहुत ही स्पाइसी है। आज एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ। इट्स अच्छा स्पाइसी है, ऐसा नहीं कि तीखा तीखा लग रहा है, बट यस इट्स फ्लेवरफुल, इट्स स्पाइसी। और ये लोग नाश्ता एंड करते फ्रूट्स के साथ, थैंक गॉड। कुछ मीठा चाहिए था बिकॉज है स्पाइसी है। बट आप श्रीलंका आओगे, जाके लोकल फूड ही ट्राई करना। ये पूरे ट्रिप में मैं लोकली खाने वाला हूँ, जो भी खाऊंगा आपको दिखाऊंगा एज यूजुअल। लेट मी एंजॉय दिस अगेन। सो डन विद अ गुड ब्रेकफास्ट। अब हम जा रहे हैं सिगरिया की तरफ। सो आज हमने एक टुक टुक बुक किया। सो यू कैन हायर ए टुक टुक फॉर द होल डे। आपको उसका कॉस्ट पड़ेगा अराउंड 4 से 5 हज़ार LKR। ये लोग से बार्गेन करना पड़ता है, ये लोग कभी कभी 8 हज़ार LKR बोल देते हैं, बट हमने बार्गेन करके 4,500 में कर दिया है। सो यस, इट विल बी ए वंडरफुल डे। फीलिंग तो आ रही है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ज़्यादा धूप ना निकले और बारिश ना हो, क्योंकि सिगरिया रॉक का एक थोड़ा सा लंबा ट्रैक है। सो जो भी होगा आपको इस ब्लॉग में पता चलेगा। सो लेट्स गो। दम्बुला सिटी सेंटर से सिगरिया रॉक लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ तक का ड्राइव 20 से 30 मिनट में पूरी हुई, which was a very beautiful and a scenic drive. We enjoyed it throughout the way. फाइनली हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन की तरफ। दिस इज़ अ यूनेस्को हेरिटेज साइट। इसे दुनिया का 8वां वंडर भी कहा जाता है। ये मुझे नहीं पता कि कितने जगहों को कहा जाता है अपार्ट फ्रॉम द 7 वंडर्स, बट येस इट इज़ अ यूनेस्को प्रोटेक्टेड साइट। इसलिए यहाँ पे इनके मेंटेनेंस के लिए इन्होंने एक एंट्री फीस रखी हुई है, विच इज़ अराउंड $30 पर पर्सन। बट अगर आप एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो या फिर ऐसे कंट्री के पासपोर्ट होल्डर हो जो SAARC पे आता है, जो सार्क कंट्रीज जिन्हें बोलते हैं, उनको यहाँ पे 50% ऑफ है। सो यू एंड अप पेइंग अराउंड $15 पर पर्सन। सो फाइनली हमने टिकट्स ले लिया है सिगरिया रॉक के लिए। सो है बहुत बड़ा ट्रैक है, क्योंकि 1 से 1,500 स्टेप्स है ऊपर चढ़ने के लिए, और वहाँ तक जाने के लिए भी कुछ आई गेस 1 से 1.5 किलोमीटर है। तो इट वुड बी अ लॉन्ग ट्रैक। इतना हार्ड भी नहीं है, लेकिन बिगिनर फ्रेंडली भी नहीं है। सो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ट्रैकिंग शूज़ लेके आओ, थोड़ा फिट होके आओ, और पानी लेके चलो, बिकॉज आगे आई गेस मिलेगा, बट अगेन यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर आप यहाँ से ख़रीदते हो तो आपको खुद का पानी सुपरमार्केट से लेना ज़्यादा प्रेफरेबल है। और एक चीज़, यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को हाफ प्राइस पे करना है। यहाँ का टिकट कॉस्ट है $30, बट अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आप सिर्फ $15 पे करते हो। एंड दैट्स अ गुड थिंग। सो इंडियन पासपोर्ट का पहले बार थोड़ा पावर अच्छा फील किया है। सो हमारे गाइड, हमारे ड्राइवर, उन्होंने हमें पूरा गाइड करके छोड़ दिया यहाँ पे। यहाँ से हम है
अपने क्या बोलते हैं खुद के हवाले। सो ये ट्रैक करें, मज़ा आएगा। वहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है। तो जैसे ही ट्रैक होते रहेगा मैं आपको थोड़े व्यूज़ दिखाते रहूँगा, ऊपर जाके तो ज़रूर दिखाऊँगा। सो लेट्स गो। पर्सनली मैं बहुत इंटरेस्टेड था सिगरिया विजिट करने के लिए, क्योंकि हमारे रामायण में इस जगह को रावणा का पैलेस कहा गया है। वही सुनहरी नगरी जिसको बजरंगबली जी ने आग लगाई थी। सो आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दिस रॉक। बट यहाँ आके पता चला कि यहाँ पे कहीं इंस्क्रिप्शन नहीं है कि जहाँ ये बताते हैं कि ये रावणा का पैलेस है। बट यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स है जो हम जानेंगे इस ब्लॉग में अबाउट सिगरिया। सिगिरिया, जो कि सेंट्रल श्रीलंका में लोकेटेड है, इसे पहले सिंहगिरी के नाम से जाना जाता था। सिंह एस इन लायन और गिरी एस इन द रॉक पैलेस, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि व्हेन द पैलेस वॉज इन फुल फॉर्म, ये एक लायन की शेप में दिखता था। हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कितना ही ब्यूटीफुल होगा वो समय। सो एज पर डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री कहा जाता है कि इस पैलेस को किंग कश्यपा ने बनाया था। यहाँ पे वो एंजॉय करने आते थे ड्यूरिंग द विंटर्स। सो यहाँ पे बहुत सारे स्विमिंग पूल्स है एंड इट हैज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम्स। और यहाँ पे जगह जगह पे आपको हिंदू मंदिर भी दिखेंगे। बट आफ्टर किंग कश्यपा, उनके सौतेले भाई ने इसको कब्जा करके यहाँ पे थोड़े साल राज किए। उसके बाद 3rd सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक बुद्धिस्ट मंक्स यहाँ पे रहते थे। सो यहाँ पे आपको बुद्धिज़्म के थोड़े आर्ट्स और मोनेस्ट्रीज भी दिखेंगे। पूरे ट्रेल में ऊपर जाते जाते आपको कुछ ऐसे रॉक फॉर्मेशन दिखेंगे जिनको इन्होंने एक अलग नाम दिया है, जैसे कि कोबरा रॉक बिकॉज़ इट्स इन द शेप ऑफ अ कोबरा। उसके बाद एक वेलकम रॉक, क्योंकि वहाँ पे ऐसा लगता है कि दो पत्थरों ने हाथ जोड़ा हुआ है और आपको वेलकम कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके लिए आई वुड सजेस्ट आप एक गुड क्लाइम। मुझे मज़ा आ रहा है। थोड़ी सी गर्मी है इसलिए हम पसीना पसीना हो चुके, बट गुड क्लाइम। एक 40 मिनट्स के क्लाइम के बाद हम पैलेस के बेस में पहुंचे। यहाँ से भी हमें और ऊपर चढ़ना था एंड देयर वाज अ ह्यूज लाइन। हमने यहाँ पे थोड़े लोकल से बात की। इन्होंने कहा कि वो मानते हैं, उनके पूर्वज मानते हैं कि ये रावणा का पैलेस हुआ करता था और ये पूरा एक पैलेस एक सिंगल ग्रेनाइट रॉक पे कार्व्ड है। और सिर्फ यही एक रॉक है जिसका कलर टोटली डार्क है और ऐसा लगता है कि पूरा जला हुआ है। एंड ये के लोग ये मानते हैं कि जब बजरंगबली जी ने इस पैलेस को जला के राख कर दिया था, तब से यहाँ के पत्थर उस कलर के हैं। अब मुझे पता नहीं ये कितना सच है या कितना झूठ है, बट दैट वाज वन इंटरेस्टिंग पीस ऑफ हिस्ट्री दैट आई हर्ड फ्रॉम द लोकल्स देयर। So finally on top of the Sigiriya rock, the climb was worth it. जो जितना भी ट्रैक हुआ है, जितने भी स्टेप्स हम चढ़े, it was totally worth it। यहाँ का 360 डिग्री व्यूज़, आहा। अगेन कल का व्यू पॉइंट पीसफुल था, ये भी पीसफुल है। यहाँ पे बहुत कुछ है देखने लायक। इट्स एन ओल्ड पैलेस ऑफ अ किंग। यहाँ के लोकल लोगों ने कहा है कि ये रावणा का पैलेस हुआ करता था, बट यहाँ कहीं मेंशन नहीं है कि ये रावणा का पैलेस है। आई डोंट नो व्हाई। मेरा मानना है कि अगर इन लोगों ने मान लिया एट एन इंटरनेशनल लेवल कि ये रावणा का पैलेस है या था, तो रामायण को भी मानना पड़ेगा एज अ रियल स्टोरी। तो शायद से उसके लिए इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया कि ये रावण का पैलेस हुआ करता था। बट अगेन व्हाट्सएवर, अ ब्यूटीफुल आर्कियोलॉजिकल साइट, एक प्रोटेक्टेड साइट है ये, वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप श्रीलंका आ रहे हो तो ये सिगरिया करना बहुत ज़रूरी है, ये मेरा मानना है, क्योंकि इट्स वर्थ इट। इट्स वर्थ द टाइम, द एफर्ट्स, द व्यू इज़ वर्थ इट। शायद से कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर रहा होगा अभी, बट आंखों से देखने लायक जगह है। सो गाइस, आई विल स्पेंड सम टाइम हियर। उसके बाद एक दूसरे व्यू पॉइंट पे जाने वाले, एक छोटा सा और एक ट्रैक है और एक रॉक है यही नज़दीक पे। सो वहाँ चलते चलते आपको ले चलूँगा इस व्लॉग में। चलो, यहाँ से आपको दिखेगा द बेस्ट 360 व्यू ऑफ द होल एरिया। ये देखते देखते मेरे मन में ये सोच आया कि उस ज़माने में ये पैलेस क्या ही दिखता होगा। यहाँ पे कहा जाता है कि राजा रोज़ शाम को दासियों के डांस देखते थे। उनका एक प्राइवेट स्विमिंग पूल हुआ करता था एंड दिस वाज ए लग्जरी अडोब फॉर द किंग। एंड ये पैलेस बनाने के लिए उस राजा को 7 साल लगे थे और वो यहाँ पे 18 साल रहे थे।
सो जस्ट इमेजिन द ब्यूटी ऑफ दिस पैलेस। एंड यस, हमने और थोड़ा एक्सप्लोर किया, पूरे एरिया को एंजॉय किया और थोड़े लोकलाइट से हमने बात किया जानने के लिए वो क्या समझते हैं, वो क्या सोचते हैं जगह के बारे में, और वेदर दे बिलीव इन रावण और नॉट। और जितना हमने लोकल से बात किया, सब मानते कि, या फिर उन्होंने कहा कि उनके पूर्वज जो थे वो उनको कहानी सुनाते कि ये रावण का पैलेस हुआ करता था, कैसे हनुमान जी ने इसको जलाया, रामायण में इसका क्या अस्तित्व है। बट राइट नाउ देयर इज़ नो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ और डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है जो बताता है कि यहाँ रावण नाम का कोई राजा हुआ करता था। बट अ मस्ट विजिट प्लेस, आप यहाँ पे आके एंजॉय करोगे। यहाँ धूप थी बट फिर भी हमें घूमने मज़ा आ रहा था। इट वॉज अ ब्रीजी डे, वी एन्जॉयड इट टू द कोर। और हम चले इस पैलेस के दूसरे कोने पे टू एक्सप्लोर सम अदर व्यू पॉइंट्स। सिगिया के एकदम ऑपोजिट दैट्स अनदर रॉक नोन एज द पिदुरंगला रॉक। यहाँ पे हम जाने वाले हैं। इट इज़ ऑल्सो ए ट्रैक। यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर है। यू कैन डायरेक्टली सी द सिगिया रॉक फ्रॉम हियर। ये लोकल्स का फेवरेट स्पॉट है क्योंकि यहाँ पे एंट्री फीस बहुत मिनिमल लगती है, जहाँ की सिगिया विजिट करने के लिए आपको $15 से $30 देने पड़ते हैं। सो मोस्ट ऑफ द लोकल्स एंड अप गोइंग टू पिदुरंगला रॉक। लेकिन कहा जाता है कि वहाँ का ट्रैक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जो कि हम जाके एक्सप्लोर करेंगे। बट राइट नाउ इन दिस पैलेस, जो आप ये राइट हैंड साइड पे देख रहे हो, दिस इज़ नोन एज द मिरर वॉल। कहते हैं कि इसमें इतनी चमक थी कि ये रिफ्लेक्शन देता था इंसानों को उनकी, सो इट वॉज नोन एज द मिरर वॉल। बट यहाँ के लोकल्स ने या फिर यहाँ के टूरिस्ट ने यहाँ पे इंस्क्राइब करते हुए, खरोचते हुए, अपने नाम लिखते हुए उस वॉल को ख़राब किया है। सो एक छोटा सा हिस्सा ही बचा हुआ है उस वॉल का। सो फाइनली डन विद सिगिया रॉक। अब हम आए हैं पेट पूजा करने। यहाँ एक रेस्टोरेंट है। सो वी आर ट्राइंग सम श्रीलंकन फूड हियर। सो एक बार जाता हूँ अंदर, देखता हूँ क्या क्या है खाने में, आपको भी दिखाता हूँ एंड लेट्स गो। यहाँ के हर मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे आपको हर होटल यहाँ के श्रीलंकन फूड बुफे ऑफर करेंगी, जो कि 1000 से 2000 श्रीलंकन रुपीज़ के आसपास होता है। सो इट्स अ गुड स्प्रेड ऑफ फूड। और सबसे बढ़िया बात यह है कि नॉन वेज से ज़्यादा आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस मिल जाएंगे इस बुफे में। सो हियर वी आर ईटिंग चिकन का एक सालन, दाल राइस एंड 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल डिशेस विच आई एन्जॉयड टू द कोर। Finally done with a yummy lunch. Yes. Good. It was awesome. अब हम जा रहे हैं पेडुरंगला। ये और एक रॉक है और एक व्यू पॉइंट है। यहाँ पे भी एक छोटा सा हाइक होने वाला है। सो आर यू रेडी? पेट भर के खाना खाया है इस बंदी ने, अभी नींद आ रहा है इसको, और हमें चढ़ना है और 1000 स्टेप्स कर लेंगे। I hope you guys are enjoying the Sri Lankan series of my vlog. Please guys, फॉलो और सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेशन मिलती है और व्लॉग्स अपलोड करने में। सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑन माई नेक्स्ट व्लॉग। सी या। सॉरी, लॉस्ट कंट्रोल।